हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी के दौरान आम नागरिक जो हैं, आम जो इस देश के सिटीजन्स हैं, कॉमन मैन हैं, वो अपना रोल किस प्रकार अदा कर सकते हैं और अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकते हैं इस महामारी से लड़ने में। ये आपका मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो व्यू आएगा कोरोना से, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। और ऐसे ये जनरल एक सोशल मैसेज है जिससे कि हम सभी को पालन करनी चाहिए। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें किसी पुलिस प्रशासन या फिर डॉक्टर्स का ही लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें हर एक नागरिक का, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के सिटीजन्स हैं, वो अपना रोल ईमानदारी पूर्वक अदा करे और अपना जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभाते हुए इस देश की जो कोरोना की जो जैसी महामारी से जो लड़ाई चल रही है उसमें पूरा सहयोग दें। इस महामारी जो है हमारे देश का अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डैमेज किया है और इसके साथ साथ कई ऐसे हमारे परिजन हैं, हमारे जो अपने शुभचिंतक हैं, वो हमसे दूर चले गए हैं या फिर हमारे जो परिजन हैं उनके चहेते उनसे दूर चले गए हैं और ये सब हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ कल्पना या न्यूज है। अब हम लोग इस घटना को यानी कोरोना महामारी इतना अपना पैर पसार चुका है कि हम लोग अपने आसपास की घटनाओं को भी देखने लगे, आसपास लोगों को देखने लगे कि वो कैसे लापरवाही की वजह से हम लोगों से वो अलग हो जा रहे हैं। तो इस देश में कोरोना महामारी सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि बेरोजगारी, भूखमरी और भी कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है और इसमें हम सभी को एक आम नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि इसमें अपनी रोल अदा करें और इससे निजात पाएँ। अब इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि कैसे एक आम नागरिक अपना रोल अदा कर सकता है। इसमें हम लोग 5 पॉइंट हम कलेक्ट किए हैं। सबसे पहला चीज़ कि आम नागरिक का जिम्मेदारी बनता है कि वो हमेशा मास्क पहने। मैं भी हमेशा मास्क पहनता हूँ, इवन लाइनिंग आ जाती है चेहरे पे। बहुत लोग बोलते हैं कि मास्क पहनने को क्या ज़रूरी है, मास्क पहनने से सफोकेशन होता है, दम घुटना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और अगर दम घुटना है तो आपको जान बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि दम घुट जाए, थोड़ा सा परेशानी हो जाए, लेकिन कम से कम आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर मास्क लगाने से इतनी समस्या ही होती तो हमारे डॉक्टर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, वो तो काम ही नहीं करते। जब डॉक्टर्स को आप देखेंगे कि चेहरा पूरा जो है ना मार्किंग हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, वो सुबह से शाम तक अपना ड्यूटी को निभाते हैं। वो किसके लिए करते हैं? वो आपकी सुरक्षा के लिए करते हैं, आपके परिजन को जान बचाने के लिए करते हैं। तो मास्क लगाने से अगर दिक्कत होती है, सफोकेशन होती है, तो उस चीज़ को समझते हुए इस चीज़ को भी समझना है कि इससे हमारा और हमारे परिवार का दोनों का सुरक्षा हो सकता है। तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं भी भीड़ भाड़ में इकट्ठा नहीं हो, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना सिक्योरिटी रखें। सुरक्षा का जो भी तरीका है उस जैसे सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, ये सब तरीका जो है उसको आप अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो उस पर देश का बजट नहीं जाएगा और देश जो आप पर है, जो प्रशासन, उस पर आपको ऊपर समय नहीं दे पाएगा। मतलब आप इनडायरेक्टली एक बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं अगर आप मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और या भीड़ भाड़ से बच रहे हैं तो ठीक है। दूसरा चीज़ देखें कि दूसरा जो आपका रोल अदा हो सकता है कॉमन मैन के लिए, वो है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा या फिर लोकल प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है, उसको आप अच्छा से पालन करें। ये आपके और आपके परिवार दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, जो समय समय थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है, तो ये सडन सबके बीच में नहीं पहुँच पाता है। तो जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को जानकारी लें और इस चीज़ को आम लोगों तक, जो लोग नहीं समझ पा रहे, उनके बीच में भी ये जानकारी दिया जाए, गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है। तीसरा चीज़ है कि आप डोनेट कर सकते हैं, अपने लेवल से डोनेट कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री फंड है या फिर मुख्यमंत्री का फंड है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर उपाय है कि अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आपके परिचित लोग हैं, रिश्तेदार, या फिर कोई रोड पर देख रहे हैं जो कि बहुत ही निसहाय अवस्था में है, आप उसको फाइनेंशियली असिस्टेंस कर सकते हैं, मेडिकली, यानी किसी भी तरह से आप उसको मदद कर सकते हैं। और ये जो आप मदद करेंगे, ये डायरेक्ट आपके द्वारा मदद पहुँचेगा उन तक और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुकून देगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वैसे जो निसहाय लोग हैं उनको आप हेल्प करें, उनको भोजन का, बहुत लोग भी भोजन का समस्या हो रही है। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है, सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जहां पे जो कोई निसहाय लोग हैं वहां पे मुफ्त में आके खाना खा सकते हैं। ये भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और वैसे बहुत सारे लोग अभी भोजन कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको लोगों तक फैलाएं। कोऑपरेशन जो है वो आपस में लोगों के बीच में जो नफरत की भावना उसको कम करना है। और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके लीडर्स हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आप अगर वहाँ पे कुछ आपत्ति आती है, कुछ समस्या आती है तो उन तक पहुँचाएं। लोकल प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दें। ऐसा करके आप अपनी सोसाइटी, अपने समाज और अपने राज्य को भी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं।
चौथा देखें कि अभी बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से वो है कि छोटे जो बिजनेसमैन हो गया और उसके साथ साथ बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप अपने घर में भी रहते हैं, छोटे बच्चों को गाइड करें, अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी आप कोशिश करें जैसे भी हो सके, या बुक्स दे दें या फिर किसी प्रकार का उनको शिक्षा के लिए प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ने के लिए यानी शिक्षित होने के लिए उनको किसी न किसी तरह से हेल्प करें। तो अभी जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर जो गरीब और जो मजदूर के जो बच्चे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा था। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक शिक्षा कैसे पहुँचाया जाए और आप इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। पाँचवा देखें कि प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब आप अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। अभी के समय क्या हो रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक मैसेजेज आ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, क्योंकि कुछ लोग अपने थोड़े से लाइक्स और व्यूज के लिए बहुत ही फेक न्यूज़ बनाते हैं या फिर अपने फेवर के लिए बहुत सारे फेक न्यूज़ बनाते हैं और उसको पब्लिक में छोड़ देते हैं। और पब्लिक इतनी नादान होती है कि उस मैसेज को बिना जांचे समझे उसको सही मान के उसको और लोगों तक फॉरवर्ड कर देती है। अब क्या है कि वो गलत मैसेज लोगों तक फॉरवर्ड होता है। तो ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो हम सब शिक्षित लोग हैं जो समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है और ये फेक मैसेज है, तो उस चीज़ को कम से कम आप फॉरवर्ड नहीं करें, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि ये फेक मैसेज है, लेकिन आप जिसके पास भेज रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा कि ये फेक मैसेज है और उसको सही मान लेगा। उसके अंदर नफरत की भावना जा सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जा सकता है। ये सब चीज़ जो है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को फैलाएं और लोगों में अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं। अभी बहुत सारे जो है लोग हैं वो जो वैक्सीनेशन चल रहा है कोरोना के लेकर, उसको लेकर बोल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में लोगों की मृत्यु हो जा रही है या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, डिसेबिलिटीज वगैरह आ रही है। ये सब लोगों को समझाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक आम आदमी के लिए जो होता है कि जो भी कोई आदमी इस तरह का मैसेज भेज देता है, क्योंकि इंजेक्शन से, वैक्सीनेशन से बहुत लोग डरते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, उनको कोई भी मैसेज आ जाता है कि वैक्सीन से आपको नुकसान होता है तो फट से उस चीज़ को मान लेते हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, 100% नहीं तो कम से कम 90% आपको इस शरीर को सुरक्षा देता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत देता है, मजबूती करता है। तो ज़रूर वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन के साथ साथ अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका, उसके बाद भी आप फुल सिक्योरिटी रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और क्राउडिंग से बचें और लोगों को भी इससे बचाएं। और कोशिश करें कि समाज में पॉजिटिविटी को फैलाएं। बहुत सारे अभी चूँकि हमारे बहुत आसपास के लोग मृत्यु हो रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से मृत्यु उनको मिल रहा है, तो ऐसे में आसपास के माहौल में पॉजिटिविटी फैलाएं। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें कि आपको पहले डरना, कोरोना अगर नहीं हुआ है तो आप कोरोना से डरिए, लेकिन जब आपको कोरोना हो जाता है तब आप कोरोना से लड़िए, बहुत स्ट्रांगली ढंग से आप लड़िए। आप कोरोना को चैलेंज कर सकते हैं, आप में इतना इम्यूनिटी सिस्टम है, आप इतने स्ट्रांग है कि कोरोना को मात दे सकते हैं। तो कोरोना के लिए ये चीज़ है कि कोरोना अगर नहीं है तो कोरोना से डरिए, क्योंकि ये आप जितना सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को दूर रखेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। कोरोना नहीं है तो कोरोना से डरिए, अगर कोरोना हो जाता है तो उससे सीधे लड़िए, क्योंकि उसके बाद आप हिम्मत नहीं हारिए। कोरोना हो जाने के बाद में बहुत अभी भी हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। हम लोग थोड़ा भी इम्यून सिस्टम या थोड़ा खान पान, अगर रहन सहन के स्टाइल में थोड़ा बदलाव करते हैं, अगर लापरवाही नहीं बरतते हैं, तो हम लोग बहुत हद तक हम लोग अपने और अपने आसपास के लोगों को हम लोग बचा सकते हैं और बचा रहे हैं। और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे प्रशासन हो गया, लोकल प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, डॉक्टर्स हो गया, उन सबको सैल्यूट कीजिए, उन सबको सम्मानित कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं ताकि आपके परिवार सुरक्षित रह सके, आपके परिवार को बचा सकते हैं। तो इस लड़ाई में हम सबका, आपका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो आप अपनी योगदान को, आप अपनी भूमिका को अच्छे से निभाइए और इस देश को सुरक्षित रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।